बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने जादू की, सोते हुए की अलामात, नींद में जो अलामात होती हैं जादू की, वो 8 अलामात मैंने बयान की, उनको आपने सुना। और फिर मैंने 20 अलामतें जागते हुए जादू की, वो बयान की, वो भी आपने समाअत की। और इनके अंदर एक खास चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि इस जादू की वजह से रूहानी, जिस तरह निशानियां मैंने बयान की हैं, रूहानी अलामतें बयान की हैं, इसी तरह इसकी जिस्मानी अलामतें भी आपको बयान करने लगा हूं। ये भी आप तवज्जो से समाअत फरमा लें। जिस तरह रूहानी अलामतें हैं, इसी तरह जिस्मानी भी अलामतें हैं। रूहानी बीमारियों के साथ साथ जिस्मानी बीमारियां, जब जादू को चले देर हो जाती है, कम अज कम 1.25 महीना गुजर गया, जादू का चिल्ला हो गया, यानी 40 दिन गुजर गए या 41 डेज गुजर गए, तो ये जादू कदीम हो गया उसके वजूद के अंदर। अब जादू खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, कब्रिस्तानों में दफन भी किया जाता है, पहाड़ों में दफन किया जाता है। ये जादू करके जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। मुख्तलिफ हराम चीजों से, उल्लू के खून से ये जादू के तावीज लिखे जाते हैं और फिर उनको वजन के नीचे भी दबा दिया जाता है। 4 किस्म के तावीज होते हैं, आबी, खाकी, बादी और आतशी। जो आबी तावीज होते हैं वो पिलाए जाते हैं पानी में घोलकर, और जो खाकी होते हैं उनको जमीन के अंदर दफन किया जाता है, और इसमें अक्सर बेशतर कब्रिस्तानों में दफन किए जाते हैं। आबी पानी में पिलाने वाले और खाकी जमीन के अंदर दबाने वाले, दफन करने वाले। अब बाज़ लोगों को दफनिये का पता नहीं होता कि दफनिया कहाँ है, कहाँ दबाए गए, और बाज़ पहाड़ों के अंदर दफन कर दिए जाते, पत्थरों के नीचे रख दिए जाते। ये 2 किस्म के तावीज हो गए, 2 किस्म के नक्श। और ये जादू के जरिए से इंसान के वजूद के अंदर पानी पिलाने के, खाना खिलाने के जरिए से दाखिल कर दिए गए। और अगर किसी को खिलाए पिलाए नहीं गए, बाज़ औक़ात लोग इस चीज की तो पाबंदी कर लेते हैं कि हम किसी गैर मियारी और ऐसे किसी गैर मुस्तनद इंसान के घर से हम खाना नहीं खाएंगे। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम व नाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ खाने पीने से ही जादू नहीं होता, बल्कि ये जादू दफन भी किया जाता है। और इसकी एक किस्म और है कि कपड़े के पुतले बनाकर या गुड्डे लेकर उनके अंदर लोहे के कील ठोंके जाते हैं या सुइयां उसके अंदर गाड़ दी जाती हैं, और उसके साथ साथ वो जंतर मंतर तंत्र जो है वो साथ जादूगर पड़ता है, उनको भी दबाया जाता है जमीन के अंदर, या किसी के घर के आगे फेंक दिया जाता है, या किसी के घर के अंदर फेंक दिया जाता है। तीसरी किस्म जो है वो बादी तवीज़ात, जो दरख्तों के साथ बांधे जाते हैं। आम का दरख्त हो गया, सेब का दरख्त हो गया, अनार का दरख्त हो गया, अमरूद का दरख्त हो गया। इनमें सबसे ज्यादा अमरूद और अनार के दरख्त के साथ ये तवीज़ बांधे जाते हैं। नूरी इल्म के तवीज़ भी किए जाते हैं, लेकिन जादू के तवीज़ भी इस तरह किए जाते हैं, किसी को अपने तरफ माइल करने के लिए, बेकरार करने के लिए, बेचैन करने के लिए, या किसी का आराम और सुकून बर्बाद करने के लिए। जिस तरह वो नक्श हिलते रहेंगे, बेकरारी उस इंसान के ऊपर तारी हो जाएगी, बेचैनी तारी होगी, उसका दिल नहीं लगेगा कहीं पर। इसी तरह चौथी सूरत जो है, चौथा तावीज जो है वो है आतिशी। आग में जलाए जाते हैं, आग के अंदर दबा दिए जाते हैं, चूल्हे के अंदर दफन कर दिए जाते हैं, तंदूर में दफन कर दिए जाते हैं। ये 4 किस्में मैंने बयान कर दी है। पहली किस्म आबी, पानी वाले, फिर खाकी, जमीन में दबाने वाले, फिर बादी, दरख्तों के साथ बांधने वाले, और चौथे आतिशी, आग में जलाने वाले।
ये जो आग में जलाने वाले, ये जलाकर इनकी राख भी उड़ाई जाती है। ये मरीज के जिस्म के ऊपर जो पहना हुआ कपड़ा हो, टच हुआ कपड़ा हो, बनैन हो, कमीज हो, या उसका पजामा हो, ट्राउजर हो, उसके ऊपर भी पहना हुआ कपड़ा, मुस्तामल कपड़ा जो होता है, उसके ऊपर भी ये बात चलाई जाती है। जब जादू चल जाता है तो फिर इसका इलाज फौरी करवाना चाहिए, और अगर फौरी इलाज नहीं हो सका, वो चलते चलते सुस्ती करते करते या मौफ अकल हो गई है, ज़ेन मौफ हो गया, सबसे पहले जादू दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर और मेदे के ऊपर असर करता है। मेदा मुतासर हो जाता है, बीमारियां और जन्म लेती हैं। इसी तरह ज़ेन मुतासर होता है तो इंसान को पता नहीं होता मैंने क्या कहना है, क्या नहीं कहना। उसकी अकल, उसका ज़ेन मौफ हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, फैसला नहीं कर पाता कि मैं इलाज करवाऊं या ना करवाऊं। अगर वो रूहानी इलाज के लिए कदम उठाना भी चाहे तो शैतानी कुव्वतें उसको रोक देती हैं, शैतानी चीजें उसको रोक देती हैं। वो फिर किसी दवाई की तरफ गया, किसी मेडिसिन की तरफ गया, डॉक्टर की तरफ गया, तबीब की तरफ गया, उसके पास गया, उसकी दवाई अभी खाई नहीं, अभी एक दिन खाई, फिर किसी और की तरफ गया, बस वो भाग दौड़ उसकी शुरू हो जाएगी, जिंदगी की बर्बादी की, जिंदगी की तबाही की शुरुआत हो जाएगी। और चलते चलते 5 हफ्ते उसको गुजर गए। 5 हफ्तों के बाद वो जादू अब जादू नहीं रहा, वो जादू अब असेब हो जाएगा, साया बन जाएगा। उसके जो मुवक्किलात हैं, वो मुवक्किलात उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे, मुसल्लत हो जाएंगे। अब उसके अंदर ब्लड प्रेशर आ जाएगा, ये बीमारी लग जाएगी, टीबी लग जाएगी, कैंसर लग जाएगा, और मेदे का अल्सर उसको हो जाएगा। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में बयान किया, पिंडलियों में दर्द, एड़ियों में दर्द, उसके शोल्डर में, उसके सर में, उसके मेदे में बेचैनी, और उसको मतली आएगी, कै आएगी, वॉमिटिंग आएगी, उल्टियां, चक्कर उसको शुरू हो जाएंगे। तो वो किसी एक डॉक्टर से एक दवाई, एक मर्ज की ले, एक मर्ज की वो दवाई ले, तो कितनी दवाइयां उसने खा ली, और उन दवाइयों से नतायज के अच्छे साबित होंगे, कभी भी अच्छे साबित नहीं होंगे। उसके नतायज और उसके जो रिजल्ट है वो बहुत गलत आएगा। मेदा उसका खराब हो जाएगा, वजूद के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां दाखिल हो गई, वजूद के अंदर मुख्तलिफ मेडिसिन गई। अब उसके अंदर जो मुख्तलिफ मेडिसिन और मुख्तलिफ दवाइयां उसके अंदर उतरी हैं, तो ये कभी भी उसके लिए खैर का बायस नहीं बनेगी। ये दवाइयां कभी भी उसके लिए खैर का बायस नहीं बनेगी, बल्कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये दवाइयां, ये मेडिसिन उसके लिए बीमारियों को और बढ़ाने का जरिया बनेगी। अब यहाँ पर उसको शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, कैंसर भी, टीबी भी, यरकान भी, वो ये सारी बीमारियां बदनी बीमारियां बनकर जाहिर होंगी। अब इन सब की दवाइयां खाने से उसको आराम नहीं होगा जब तक उसका रूहानी इलाज मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। तो रूहानी इलाज जब तक मुकम्मल नहीं होगा, तब तक उसकी जिस्मानी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। तो इसके लिए उस जादू के इलाज के लिए किसी अल्लाह वाले के पास जाना। अब जो अल्लाह वाले हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद का फैजान अता फरमाया, जिनको रब्बे दो जहां ने, रब्बे कायनात ने कुरान और सुन्नत का इल्म अता फरमाया है, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके जादू का, उसके सेहर का, उसके असेब का वो इलाज जब करेंगे, तो उनका इलाज होने के बाद वही दवाइयां जो पहले अपोजिट हो रही थी, मुतजाद उसके जा रही थी, उसके उलट जा रही थी, और उन दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा था, वही दवाइयां उस पर फायदा करना शुरू कर दी। तो जादू की अलामत को पहले समझना पड़ेगा कि ये जादू किस तरह से होता है। ये खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, दबाया भी जाता है, दरख्तों से ये बांधे भी जाते हैं तवीज़ात, और आग के अंदर भी जलाए जाते हैं। इसके अलावा खून के ऊपर जब ये जादू करके उसको फेंका जाता है, तो शैतानी कुव्वतों के जरिए खून के छींटे भी पड़ते हैं। अब बाज़ औक़ात इसका असरात इस तरह से ज़ाहिर होते हैं कि जिस्म के ऊपर नीले और पीले रंग के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात काले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसे जिस्म के ऊपर काट लगने शुरू हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े उभार होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये जिस्मानी मर्ज बनेगी,
तो फिर इसके लिए 18 की बीमारी का भी ज़हूर होता है। इसकी वजह से 18 की बीमारी जाहिर होती है। तो जब 18 की बीमारी जाहिर होती है, तो अगर किसी खातून को 18 की बीमारी लग गई, तो बच्चे की पैदाइश का सिलसिला और बच्चे के होने का सिलसिला उसका वो बहुत खतरनाक हालत की तरफ से रह जाता है। ऐसे बच्चे फिर अब नॉर्मल होते हैं, अव्वल तो होते नहीं, अगर होते हैं तो अब नॉर्मल होते हैं, और अगर हो जाते हैं अब नॉर्मल, तो फिर वो बच्चे वालिदैन के लिए खुशी का बायस नहीं बनते, बल्कि उनके लिए परेशानी का बायस बनते, माजूर होते। और थोड़ी उम्र गुजार के वो बच्चे जीते नहीं ज्यादा देर तक, बहुत जल्द उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इनका इलाज अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है। इसके इलाज के लिए आप अगर किसी मुआलिज के पास नहीं जा सकते, तो फिर आप खुद इसका इलाज करें। 7 मरतबा रोजाना हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पानी के ऊपर पढ़े, फूंक लगाएं, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद पाक पढ़े, दुरूद इब्राहिमी, वो पढ़कर पानी के ऊपर फूंके और पानी पिए। हर नमाज के वक्त दोबारा से पानी पर दम करें, हर नमाज के वक्त अलहदा से दम करें, और 41 यौम तक इस इलाज को जारी रखें। मेरा ईमान और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर इलाज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मर्ज अगर शिद्दत की है, बहुत ज्यादा मर्ज बढ़ गई है, तो फिर आपको मुमकिन है 21 दिन भी जारी रखना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा 41 दिन भी जारी रखना पड़ सकता है। इसको आप जारी रखें। खाना कब तक खाना चाहिए? अक्सर लोग पूछते हैं ना, इलाज कब तक हो, तो मैं कहा करता हूं कि खाना कब तक खाना चाहिए? कहते हैं जब तक भूख हो। तो मैं कहता हूं इलाज उस वक्त तक करो जब तक आपको उसकी जरूरत हो, उस वक्त तक आप दम को जारी रखें जब तक आपका इलाज कंप्लीट हो नहीं जाता। और अगर आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं चंद दिनों के अंदर, फिर भी इसको आप जारी रखें। 7 मरतबा हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर वो पानी के ऊपर फूंके और पानी पिए, और अपने हाथों पर फूंककर पूरे जिस्म पर भी फेर लें। इंशाअल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफियत और तंदुरुस्ती वाली उम्र दराज आपको अता फरमाए। आस्ताना आलिया खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया हसनैनाबाद शरीफ गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में दूर नजदीक से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उनका इलाज मुआवजा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फी सबिलिल्लाह किया जाता है। सदका और खैरात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हम कहा करते हैं और करवाते हैं। मैं अपनी जात के लिए किसी से कोई फीस और उजरत तलब अपने दम की नहीं करता, ना अपनी दुआ की उजरत तलब करता हूँ, ना अपने दम की, ना किसी तावीज़ की उजरत तलब करता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए खिदमत खल्क़ फी सबिलिल्लाह कर भला हो, भला होता है भले का भला। यहाँ पर सैकड़ों तलबा इकराम व तालिबात ज़ेर तालीम हैं, और ये सैकड़ों बच्चे बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह जो सदका होता है मैंने इनके लिए वक़्फ़ किया हुआ है, इनकी तालीम और तरबियत के लिए, इनकी कफ़ालत के लिए, और आपके दिए हुए सदका खैरात और ज़कात से अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चियों का और बच्चों का मुस्तक़बिल, उनकी तालीम और उनकी कफ़ालत का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर जारी व सारी है। आज की रोज़ी आज और कल की रोज़ी कल, इस एतबार के साथ तवक्कुल अल्लाह पर है कि खालिस अल्लाह के तवक्कुल पर ये इदारा दिन रात कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात से अपने मुआशरे को, अपने माहौल को मुनव्वर कर रहा है। आप भी अगर कोई गुरबा मसाकीन यतामा बच्चे बच्चियां आपके नोटिस में हो, आप उन बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजें। मुस्तहिकीन के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ पर एक सिस्टम रखा गया है, उनके लिए खुसूसी तौर पर एक पैकेज रखा गया है। उनकी तालीम और तरबियत, उनके लबासमात, उनके कपड़ा, उनके जूते, उनकी खुराक, उनका खाना पीना, रहائش, उनका इलाज मुआवजा, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह फी सबिलिल्लाह आपके ताउन से यहाँ पर उनका इंतजाम किया गया है। यहाँ पर होने वाली दुआओं में, इज्तिमाई दुआओं में शामिल होने के लिए और इस अमल की खास इजाजत लेने के लिए आप कमेंट में अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम लिख के जरूर भेजें।
या कम से कम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिख के भेजें, या माशाअल्लाह तबारकल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह, कोई भी लिख के भेजें। आप जो भी लिख के भेजेगा उसको खुसूसी तौर पर इस अमल की इजाजत बख्श दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।